नमस्कार दोस्तों। अपने एक्सेल क्लास के हमने पिछले वीडियो में एक्सेल का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सीखा था और जिसमें हमने जाना था कि एक्सेल क्या है, किस तरह का काम इस पर कर सकते हैं, कहां से आप एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। एक्सेल 2016 पर हम काम कर रहे हैं और 2016 के फीचर्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2007, 2013, 2010 में भी 2016 के अनुसार ही उसमें भी आपके फंक्शंस होते हैं, टूल्स रहते हैं। अगर आप 2016 में काम करना सीख जाते हैं तो फिर आप 2010, 2013 में भी इजीली काम कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक नई फाइल या वर्कशीट तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा फाइल को आप सेव कैसे कर सकते हैं। दोबारा अगर आपने उसी एक्सेल पर काम करना है तो कैसे उस फाइल को आप ओपन करेंगे और आपके इस फाइल में एक सेव एज का ऑप्शन होता है, उस ऑप्शन का क्या उपयोग है और कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक्सेल को ओपन करके रखा हुआ है। इसमें हम जितने भी फंक्शंस या जितने भी टैब्स को सीखने वाले हैं आज, वो सारे फाइल टैब में हमें मिलेंगे, वो सारे टूल्स हमें फाइल टैब में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक नई वर्कशीट पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने फाइल में जाना होगा। फाइल में जाने के बाद आप यहाँ पर न्यू के टैब पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह के कुछ टेम्पलेट आ जाएंगे। ये सभी टेम्पलेट भी आप यहाँ पर क्लिक करके इन सब में जा सकते हैं। आपने अगर इनमें से किसी टेम्पलेट पर काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। सिंपली अगर न्यू वर्कबुक पर आपने काम करना है तो सिंपल यहाँ पर क्लिक कर दीजिए तो आपके सामने वर्कबुक खुल जाएगी। अब फाइल को हमने ओपन कर लिया है। इसके बाद अब हम इस पर अपना एक शीट तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक डेटा तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने एक अपना डेटा तैयार कर लिया है और हमारे पास डेटा आ गया है। अब इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं, इस फाइल को हमने काम कर लिया, अब हम चाहते हैं कि ये फ़ाइल हमारे पास सेव रहे ताकि फ्यूचर में हमें इसमें से कुछ काम करना हो, कुछ ऐड करना हो, कुछ एडिट करना हो तो वो हम ईज़िली कर पाएँ। तो इसके लिए फ़ाइल को आपने सेव करना होगा। सेव करने के लिए आपको फ़ाइल में जाना होगा। यहाँ पर आपके सामने एक सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से दिस पीसी और ब्राउज़र के दो ऑप्शन मिल जाएंगे। आप इस फाइल को कहाँ पर सेव करना चाहते हैं वो लोकेशन आपसे इसमें मांगी जाएगी। दिस पीसी पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट है, डेस्कटॉप है, ऑप्शन आपको मिल गया। ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पूरे जो आपकी ड्राइव है, उस ड्राइव के जो अलग अलग ऑप्शन है वो सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इन केस आप अगर कोई पाथ चूज़ नहीं करते हैं तो आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगी। तो हम एक बार फ़िलहाल इसको सेव करने के लिए डाउनलोड का ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं और यहाँ पर हम इस फाइल का कोई नाम दे देते हैं। मान लीजिए हम डेली एक्सपेंस का नाम दे देते हैं। हमने डेली एक्सपेंस के नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के साथ ही हमारी फ़ाइल सेव हो गई है। अब हम इस फाइल को क्लोज़ करना चाहें तो फाइल को क्लोज़ करने के लिए हमें फ़ाइल के ऑप्शन पर जाना होगा। यहाँ पर हमारे सामने क्लोज़ का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट इस फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। अब हमने फ़ाइल तैयार कर ली, उसको सेव करके हमने क्लोज़ कर दिया। दोबारा से हमें इसी फाइल पर काम करना है तो हमें फ़ाइल ओपन करनी होगी। जैसा कि हमने पहले आपको जाना था, यहाँ पर आप न्यू पर जाएंगे तो नई फ़ाइल आपकी क्लिक हो जाएगी। ओपन करना है अगर आपको कोई फ़ाइल तो ओपन पर जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने रिसेंट में भी कुछ फाइल्स आपको दिख जाएंगी जिन पर आप काम कर चुके हैं। इन्हीं में से किसी फ़ाइल पर काम करना है तो डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप ओपन पर जाएंगे, यहाँ से अपने ब्राउज़ पर फीचर में जाके जहाँ आपकी फ़ाइल है वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। रिसेंट में हमारी फ़ाइल यहाँ दिख रही है तो हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया और हमारी फ़ाइल यहाँ पर ओपन हो गई। अब हम इसको दोबारा से अगर हम क्लोज़ करते हैं तो इस सिंपली क्लोज़ हो जाएगी। हम यहाँ पर क्लोज़ करने की एक शॉर्ट कमांड भी सीखेंगे। अगर आपको फ़ाइल ये क्लोज़ करनी है तो कंट्रोल W का ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी आपकी। अगर आपको ये फ़ाइल ओपन करनी है तो कंट्रोल O प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने वो सारा डेटा फिर से आ जाएगा। सिंपली फ़ाइल क्लिक करते ही वो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी और इसको क्लोज़ करने के लिए कंट्रोल W पर क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल
क्लोज़ हो जाएगी। कंट्रोल्स के साथ W कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपकी फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी। अब हमने ये क्लोज़ कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इस फ़ाइल को हम किसी दूसरी जगह सेम नाम से ये फ़ाइल सेव करना चाहते हैं, या फिर हम इसी ड्राइव में जहाँ पर हमने इस फ़ाइल को सेव किया है, इसी ड्राइव में हम इस फ़ाइल को किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, या किसी अन्य ड्राइव में इस फ़ाइल को किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं। इस फ़ाइल में हम कुछ चेंजेस करेंगे, हमें ये फ़ाइल भी चाहिए और हम चाहते हैं सेम फ़ाइल हमारी जो चेंजेस के साथ किसी दूसरे नाम से हम इसको भी सेव कर लें, तो हम वो चीज़ करके देखेंगे। तो इसमें मान लीजिए हमारे पास सारा डेटा है, हमें ये इसमें 2-3 चीज़ें मान लीजिए हाईलाइट करनी है। हमने इसको येलो कर दिया। यहाँ पर हमें रिमार्क में कुछ XYZ डालना है, ठीक है, XYZ डालना है। यहाँ हमने अपना रिमार्क कुछ लिख दिया। ये रिमार्क हमने लिख दिया। हम चाहते हैं हमारे पास ओरिजिनल फ़ाइल भी सेव रहे और ये फ़ाइल हम दूसरी जगह या उसी जगह पर हम किसी दूसरे नाम से सेव कर लें। तो आइए हम इसको कैसे करेंगे। जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था, इसमें एक सेव एज़ का ऑप्शन होता है। उसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं? उस सेव एज़ का प्रयोग हम इसीलिए करते हैं कि इस फ़ाइल को अगर हमने कुछ एडिट किया है और इसी फ़ाइल को हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं, तो हम सेव एज़ पर क्लिक करेंगे। सेव एज़ पर क्लिक करते ही ब्राउज़ का फीचर हमने क्लिक कर दिया, डाउनलोड का बटन ने क्लिक कर दिया। हमारी वो पहली फ़ाइल थी डेली एक्सपेंस के नाम से, और हम इस डेली एक्सपेंस को इसमें कुछ हम नेम चेंज कर देते हैं, डेली एक्सपेंस विद रिमार्क्स। तो इस फाइल को हमने रिमार्क से साथ सेव कर दिया है, कुछ हाईलाइट भी किया है। इसको हमने सेव एज़ करके क्लिक किया, यहाँ देखिए दिख भी रहा है, और इसको हम सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने के साथ ही आप चाहें तो सिंपली इस फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं, यहाँ से जाकर फाइल टैब पर जाकर, नहीं तो कंट्रोल W से आप इस फाइल को क्लोज़ कर सकते हैं। ये फाइल क्लोज़ कर दी हमने। अब हमारे सामने अब हम चाहते हैं कि वो सेम फाइल जो हमने अभी एडिट की है, वो फाइल हमें ओपन करनी हो, तो कंट्रोल O पर आपने क्लिक करना है। यहाँ चाहे तो आप डेली एक्सपेंस की या डेली एक्सपेंस विद रिमार्क की फ़ाइल को ओपन कर सकते हैं। दोनों फाइल हम ओपन करके देख लेते हैं कि पहली फाइल में हमने चेंज किया था, कहीं उसमें कोई चेंज तो नहीं हुआ। हमने इसको ओपन करके देखा, हमारी जैसी फाइल थी सेम वैसी ही है। कंट्रोल W से हमने इसको क्लिक कर दिया, कंट्रोल O हमने प्रेस किया और उसके बाद डेली एक्सपेंस विद रिमार्क्स पर हमने क्लिक कर दिया। और ये देखिए यहाँ पर हमने जो भी चेंजेस किए थे, उस फाइल को एडिट किया था, वो सारे चेंजेस यहाँ पर हाईलाइट हो रहे हैं और फाइल डेली एक्सपेंस विद रिमार्क के नाम से अलग सेव हो गई है। दोबारा से इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको जान लेनी चाहिए, मान लीजिए हम इस पर काम कर रहे हैं, हमने इस पर कुछ और भी काम कर दिया, उसके बाद हम कंट्रोल W करेंगे और हमने इस फाइल को सेव नहीं किया था पहले, तो अब यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा जिसमें ये बताएगा कि क्या इस फाइल को आप सेव करना चाहते हैं या सेव नहीं करना चाहते हैं, या कुछ गलती से आपने क्लिक कर दिया है तो कैंसिल करके इस पर और भी काम करना चाहते हैं तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए और इस पर काम करते जाइए। लेकिन अगर कोई काम नहीं करना है तो कंट्रोल W से क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने सेव नहीं करना है तो डोंट सेव पर क्लिक कर दीजिए और आपकी फ़ाइल यहाँ से क्लोज़ हो जाएगी विदाउट एनी सेव चेंज किए हुए। तो दोस्तों, आज के लेसन में हमने सीखा कि किस तरह से आप अपनी नई वर्कशीट या वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं, उसमें कैसे एक नई फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, उस फाइल में डेटा तैयार करके उस फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं, सेव करने के बाद उस फाइल को आप कैसे ओपन कर सकते हैं, और ओपन करने के बाद अगर उसमें आप कुछ एडिट करते हैं और उस फाइल की एक कॉपी किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं उस एडिशन या उस एडिट मटेरियल के या एडिट किए हुए कंटेंट के साथ, तो फिर उसको कैसे सेव एज़ करके आप सेव कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।